नाइन्थ अतिथि तुम कब जाओगे। इसके रचयिता शरद जोशी जी हैं। पहले इनका जन्म के बारे में समझ लेते हैं। शरद जोशी जी का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में 21 मई 1931 में हुआ था। इनका बचपन कई शहरों में बीता। कुछ समय तक यह सरकारी नौकरी में रहे। फिर इन्होंने लेखक को ही आजीविक रूप में अपना लिया। इन्होंने आरंभ में कुछ कहानियाँ लिखी, फिर पूरी तरह व्यंग्य लेखन ही करने लगे। इन्होंने व्यंग्य लेख, व्यंग्य उपन्यास, व्यंग्य कॉलम के अतिरिक्त हास्य व्यंग्यपूर्ण धारावाहिकों की पटकथाएं और संवाद भी लिखे। हिंदी व्यंग्य को प्रतिष्ठा दिलाने वाले प्रमुख व्यंग्यकारों में शरद जोशी भी एक हैं। शरद जोशी जी प्रमुख व्यंग्य कृतियाँ हैं। इनके बारे में हम ज़्यादा बाद में अलग से वीडियो बनाएंगे। पहले हम देखते हैं अतिथि तुम कब जाओगे। इसके रचयिता शरद जोशी जी हैं। इसमें यह बताया गया है कि अतिथि कब तुम जाओगे। एक बार एक कहानी इसमें लिखी गई है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले, आज तुम्हारे आगमन का चतुर्थ दिवस है। दिवस पर यह प्रश्न बार बार मन में घूम रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। एक जन के यहाँ, लेखक के यहाँ अतिथि एक आते हैं। उनका चतुर्थ दिवस रहता है, चौथा दिन रहता है उनके घर में। तो उनके मन में बार बार मन में घूम रहा है कि तुम कब जाओगे, मतलब तुम अतिथि कब जाओगे। तुम जहाँ बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है। लेखक कह रहे हैं कि जहाँ तुम बैठे हो निसंकोच, बिना कोई संकोच के, और सिगरेट का जो धुआं फेंक रहे हो, उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है। एक कैलेंडर है, देख रहे हो ना। लेखक कहते हैं उसको देख रहे हो ना। इसकी तारीखें अपनी सीमा की नम्रता से तड़पती रहती हैं। लेखक कह रहे हैं कि इसकी सीमा, इससे मतलब आंखें अपनी तड़पती रहती है। विगत 2 दिनों में से तुमने दिखाकर तारीखें बदल रहा हूँ। वो लेखक कहते हैं कि विगत 2 दिनों में तुम्हें देखा कर तारीखें बदल रहा हूँ। लेखक कहते हैं कि तुमको ये कैलेंडर दिखाकर मैं रोज़ तारीख बदल रहा हूँ। तुम जानते हो, अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है, कि यह चौथा दिन है। लेखक कहते हैं कि तुम तो जानते ही हो, अगर तुमको हिसाब लगाना आता हो, तुम्हारे आने का यह चौथा दिन है। तुम्हारे सतत आतिथ्य का चौथा भारी दिन। लेखक कहते हैं कि यह चौथा और भारी दिन है। पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती। लेखक कहते हैं कि तुम्हारे जाने की संभावना कोई प्रतीत नहीं होती है। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद दोनों एस्ट्रोनॉट भी इतने समय चाँद पर नहीं रुके थे जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा कर मेरे घर आए हो। लेखक कहते हैं कि दो एस्ट्रोनॉट इतने समय चाँद पे नहीं रुके जितने समय तुम अपने मेरे घर आए हो एक छोटे से गाय। तुम अपने भारी चरणों कमलों की छप मेरी जमीन पर अंकित कर चुके। तुमने एक अंतर्गत निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बेचैनी चट्टान देख ली। तुम मेरी काफ़ी मिट्टी खोद चुके। अब तुम लौट जाओ अतिथि। लेखक कहते हैं कि तुम मेरी काफ़ी मिट्टी खोद चुके, अब तुम अपने घर वापस लौट जाओ। तुम्हारे जाने के लिए यह उच्च समय अर्थात हाई टाइम है। क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती। लेखक कहते हैं कि तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती। उस दिन जब तुम आए थे, मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा रहा था। जिस दिन तुम आए थे, उस दिन धड़क उठा था आशंका से।
अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ काँप गया। लेखक कहते हैं कहीं मेरा बटुआ काँप न गया। उसके बावजूद एक स्नेह भीगी मुस्कुराहट के साथ मैंने तुमसे गले मिला था। लेखक कहते हैं कि मैं तुमसे मुस्कुराहट हंस के गले मिलाया था। तुम्हारे सम्मान में ओ अतिथि हमने रात के भोजन में एकाएक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया था। लेखक कहते हैं कि इसे हम तुम्हारे सम्मान में अतिथि हमने रात में के भोजन को एकाएक और बेहतर बना दिया था और व्यंजन हमने बनवा दिया था। तुम्हें स्मरण होगा कि जो 2 सब्जियां और रायते के अलावा हमने मीठा भी बनवाया था। इस सारे उत्साह में लगन के मूल में एक आशा थी। लेखक कहते हैं कि मुझे एक आशा थी, इसमें थी आशा थी कि दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप अपने हृदय में ले तुम चले जाओगे। लेखक को यह आशा थी कि वो जो उनके यहाँ मेहमान नवाजी छाप अपने हृदय में ले तुम चले जाओगे। जो मेहमान नवाजी हमने की उसको तुम याद करके चले जाओगे। हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे मगर तुम नहीं मानोगे। लेखक कहते हैं कि हम तुमसे रुकने के लिए बहुत तुमको मनाएंगे लेकिन तुम नहीं मानोगे और एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे, पर ऐसा नहीं हुआ। लेखक कहते हैं कि अगर अच्छे अतिथि की तरह तुम चले जाओगे, पर जो मैं सोच रहा था वैसे नहीं हुआ। दूसरे दिन भी तुम अपनी अतिथि सुलभ मुस्कान के लिए घर में ही बने रहे। दूसरे दिन भी तुम घर में ही रहे। हमने अपनी पीड़ा पी ली और प्रसन्न बन रहे। स्वागत सरकार जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे वहां से नीचे उतर हमने फिर दोपहर का भोजन को लंच में गरिमा में प्रदान की और रात्रि में तुम्हें सिनेमा दिखाया। लेखक कहते हैं कि तुम्हारे दूसरे दिन रुकने में हमने दोपहर के खाने को लंच में तब्दील कर दी और रात में हमने सिनेमा तुमको दिखाया। हमारे सत्कार का यह आखिरी छोर है। लेखक कहते हैं ये अब हमारे सत्कार का यानी हमारे जितना हमारे पास बजट था उतने का आखिरी छोर है, जिससे आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़े। जितना तुम्हारे लिए हमने किया उससे आगे हम नहीं बढ़े। इसके तुरंत बाद अभावनी विदाई का यह भावनी विदाई का लेखक कहते हैं कि जितना हमारे सत्कार का यह आखिरी छोर है जिसे आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़े। इसके तुरंत बाद भावभीनी विदाई का वह भीगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए जब तुम विदा हो जाते। हम तुम्हें स्टेशन पर तक छोड़ने जाते पर तुमने ऐसा नहीं किया। लेखक कहते हैं कि ऐसा एक दिन न आए कि आता जहां हम तुमको विदा करने रेलगाड़ी के पास जाते, रेलवे स्टेशन जाते, लेकिन पर तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने ऐसा मतलब नहीं किया कि तुम नहीं गए। तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा कि मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। वह अज्ञात अप्रत्याशी था और इसकी चोट मामूलिक थी। तुम्हें समय पे की बेल एकाएक वो रबर की तहत खींच जाएगा। इसको मुझे आगमन खींच जाएगी, इसको मुझे अनुमान न था। पहली बार मुझे लग रहा था अतिथि सदैव देवता नहीं होते, वह मानव और थोड़ा अंशों के राक्षस भी हो सकते हैं।